Good morning everyone. This is our another video on a topic on a chapter, the Delhi Sultanate. So in this video we'll read about Firoz Shah Tughlaq, the next Sultan of your Tughlaq dynasty. So before reading that, let's recall what we have read earlier. In the previous video we have seen that Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. Ghiyasuddin Tughlaq फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के एंड इनका रूलिंग पीरियड था 1320 to 1325. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक एंड ही डाइड इन 1325. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने घियासुद्दीन तुगलक को सक्सीड किया था. उनका रियल नेम जौना खान था एंड हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1325 to 1351. एंड लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज कज़न दैट वॉज फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक को किसने सक्सीड किया था? ही वॉज फिरोज शाह तुगलक and he died in 1351. So now let's see Firoz Shah Tughlaq. So ultimately what happened after the death of Muhammad bin Tughlaq? Muhammad bin Tughlaq के डेथ के बाद there was a confusion कि अब नेक्स्ट रूलर कौन होगा जो तुगलक डायनेस्टी को रूल करेगा, सक्सीड करेगा. Everyone was claiming the power. सारे लोग रेडी थे पावर टुक ओवर करने के लिए. बट Here comes an important role of उलेमास एंड नोबल्स. यहाँ पे उलेमास एंड नोबल्स एक बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. व्हाट दे डिड, दे नॉमिनेटेड फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे, उनको नॉमिनेट किया एज अ नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट. इसके पीछे रीज़न था वो ये था कि उलेमास एंड नोबल्स को कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि अगर फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट सुल्तान हो जाते, इफ़ ही बिकम्स द नेक्स्ट सुल्तान, हिल वॉक अकॉर्डिंग टू देयर विश. वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी रिलीजियस पर्सन. फिरोज शाह तुगलक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे. सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट वो जो भी कहेंगे दे विल वॉक अकॉर्डिंग टू he'll work according to them. So what they did, they nominated Firoz Shah Tughlaq as the next sultan of Delhi Sultanate. So let's see, I'll tell you something about Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, he was not an efficient ruler. वो बहुत ही efficient ruler नहीं थे because he never worked on his own ideas, he never took his own decisions. उन्होंने कभी खुद के decisions नहीं लिए. He always worked according to nobles and ulemas. Nobles and ulemas जो भी decide करते थे, he used to work according to them. वो उनकी ही बात सुनते थे एंड जो भी उनका डिसीजन होता था he used to impose those decisions on the kingdom. जो किंगडम पीपल के ऊपर वो डिसीजंस इम्पोज कर देते थे. सो व्हाट हैपेंड, he was not a very efficient commander even. He was a third sultan of Tughlaq dynasty, but he was not very efficient commander because he didn't made any popular conquest or he didn't try to expand his dynasty. उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने डायनेस्टी को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की और बहुत कुछ ऐसा खास कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था अपने रूलिंग पीरियड में. ही ट्राइड टू विन बंगाल. उन्होंने बंगाल को कॉन्कर करने की कोशिश की थी बट ही फेल्ड. सो फिरोज शाह तुगलक, बट ही वॉज अ वेल एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे थे. सो फिरोज शाह तुगलक, ही रोट हिज ओन बायोग्राफी दैट वॉज फ़तेहत फिरोज़ शाह. उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी थी. वो अच्छे मतलब ही वॉज एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे. सो उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिख डाली दैट वॉज फ़तेहत फिरोज़ शाह. फिरोज शाह, he did brought several populist policies also. That was he imposed tax on non-Muslims called jizya. जो भी non-Muslims थे, that was your Hindus, उन पे एक tax impose कर दिया, that was your jizya. So he also did very several good things. उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे and that was he undertook several measures for the well-being of the people. What he did, he constructed canals to facilitate agriculture. उन्होंने बहुत सारे canals को construct किया agriculture को बढ़ावा देने के लिए. facilitate मतलब लोग अच्छे से खेती कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत सारे canals construct किए. He also constructed various sarais and madrasas. उन्होंने बहुत सारे सराइज और मदरसाज भी बनवाए. मदरसाज, इट इज़ अ मुस्लिम स्कूल. यहाँ पे इस्लाम के बारे में, मुस्लिम चीज़ों के बारे में एजुकेशंस दिया जाता है मुस्लिम पीपल्स को, मुस्लिम बच्चों को. एंड सराई इट वाज अ काइंड ऑफ रेस्ट हाउस. उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो भी मर्चेंट्स आते थे फॉर ट्रेड्स, तो उनके लिए इन्होंने अबाउट 200 रेस्ट हाउसेस बनाया था सो दैट वो जब भी आए दिल्ली तो उनको रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से वहाँ पे सराइज में रह पाए. सो
नाउ सी द फिरोज शाह सक्सेसर्स। फिरोज शाह के जो सक्सेसर्स थे वो बहुत कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे। यू कैन सी गियासुद्दीन तुगलक के बाद ही जितने जो सक्सेसर्स आए तुगलक डायनेस्टी के, दे वर नॉट वेरी गुड। मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड डिसीजन मेकर। उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से रॉयल ट्रेजरीज़ को बहुत सारा लॉस हुआ। फिर फिरोज शाह तुगलक, ही वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी एफिशिएंट रूलर। इस टाइम पे मैक्सिमम पावर्स नोबल्स और उलेमास के हैंड में होता था। बस दिखाने को फिरोज शाह तुगलक वॉज द सुल्तान, बट जो भी डिसीजंस थे वो नोबल्स और उलेमास के थ्रू लिए जाते थे। ठीक है, नाउ उनके बाद भी बहुत सारे जो सक्सेसर्स आए, दे वर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट, वो बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट, वो भी बहुत कॉम्पिटेंट नहीं थे। सो ड्यूरिंग द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, दैट वाज योर नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद तुगलक डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान थे। उनके रूलिंग पीरियड के टाइम तैमूर ने इन्वेड करा दिल्ली सल्तनत को। आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम मी, कि मैक्सिमम रूलर्स जितने भी सुल्तान्स थे उन्होंने मंगोल अटैक से अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर को हमेशा मंगोल अटैक से बचाने की कोशिश की थी। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत बिकेम वीक, वो कमज़ोर पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, एफिशिएंट रूलर्स थे, इनएफिशिएंट रूलर्स थे, जिसकी वजह से तैमूर, ही वॉज अ मंगोल रूलर, उसने इंडिया पे, उसने दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दिया। एंड फिर उनके अटैक के बाद, तैमूर के अटैक के बाद जैसे तैसे योर तुगलक डायनेस्टी कंटिन्यूड टिल 1414 एंड आफ्टर दैट इट केम टू एन एंड. So let's see what were the reason behind the downfall of your Tughlaq dynasty. The first cause for the downfall of your Tughlaq dynasty was weak successors. तुगलक डायनेस्टी में घियासुद्दीन तुगलक के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए, दे ऑल वर वीक. एक भी सक्सेसर ऐसा नहीं था जो बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो बहुत ही मतलब गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो. सेकेंड वॉज योर फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के पहले तक तो थोड़ा बहुत योर तुगलक डायनेस्टी वॉज ओके, बट आफ्टर हिम जो भी था दैट ऑल केम टू अ लॉस. मतलब उस फिरोज शाह तुगलक बहुत ही इनएफिशिएंट थे. उनके टाइम में किंगडम्स को और लॉस होने लगा. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ड्यू टू हिज सेवरल डिसीजंस रॉयल ट्रेजरी में तो लॉस हुआ ही था. फिर जो बचा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, दैट वाज डिस्ट्रॉयड. थर्ड वाज योर नोबेलिटी. जितने भी पावर्स थे वो सारे नोबल्स के, उलेमास के हैंड में थे. वो जो भी डिसीजंस, वो जो भी होता था, डिसीजंस लिए जाते थे, वो उलेमास और नोबल्स के थ्रू लिए जाते थे. फिरोज शाह तुगलक जस्ट यूज टू ऑर्डर देम, वो उनका खुद का कुछ भी नहीं होता था. फोर्थ वॉज योर इन्वेजन ऑफ तैमूर. तो जो थोड़ा बहुत था वेल्थ बचा, थोड़ा बहुत वी कैन नॉट से, मतलब जो थोड़ी बहुत कंडीशंस अच्छी थी जो चल रही थी, तैमूर के इन्वेजन के बाद वो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. नाउ अनदर रीज़न वॉज योर साउथ इंडिया. I told you, Muhammad bin Tughlaq, he shifted his capital to Daulatabad, that was near South India. South India वो बहुत बड़ा किंगडम था. एंड जब फिरोज शाह तुगलक का रूलिंग पीरियड आया, दे ऑल नोटिस्ड कि ही वॉज वेरी वीक. सो व्हाट दे डिड, दे अनाउंस देमसेल्फ अ फ्रीडम एम्पायर. उन्होंने खुद को फ्री करा लिया था तुगलक डायनेस्टी से. उन्होंने अपना एक खुद का मतलब किंगडम सेटअप कर लिया था. उन्होंने अपने पावर्स वापस ले लिए थे. नाउ द लास्ट वॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर. फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जो भी पावर्स थे वो उनके सन्स में और बाकी जो लोग थे, उनके जो बेटे थे, उनमें वो बट गए. और इस तरह से क्या हुआ, पास डिवाइड हो गए. एंड पास डिवाइड होने की वजह से वो भी क्योंकि बहुत वीक थे, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, तो गुजरात, पंजाब ऐसी जो जगह थे जिसको मोहम्मद बिन तुगलक एंड घियासुद्दीन तुगलक ने अपने अंडर में लिया था, उन सारे लोगों ने अपने आप को फ्री करा लिया तुगलक डायनेस्टी से. दे ऑल डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ फ्री किंगडम, a free empire. So these all were the reasons, these all were the causes for the downfall of Tughlaq dynasty. Now I mentioned about Taimur. He was also a important person in our Indian history. Taimur, he was a Mongol ruler of Samarkand in Central Asia. ये एक मंगोल रूलर था and he was very brutal, very cruel. वो बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, बहुत ब्रूटल थे, बहुत क्रूअल था ये. He was very, but
एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस भी था. एंड वॉट अट्रैक्टेड हिम टू इंडिया वॉज द इंडियाज़ वेल्थ. इंडिया का जो वेल्थ था, हमारे इंडिया में वी ऑल नो हमारे इंडिया में वेल्थ काफ़ी थी. सोना, हीरा, जो भी है, सिल्वर, गोल्ड्स, डायमंड्स. इंडिया वॉज अ वेल्दी प्लेस. सो इंडिया का जो वेल्थ था उसने अट्रैक्ट किया, मतलब तैमूर को अट्रैक्ट किया इंडिया इन्वेड करने के लिए, हिंदुस्तान को इन्वेड करने के लिए. सो व्हाट हैपेंड व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया. तैमूर ने जब इन्वेड किया पहली बार नॉर्दर्न इंडिया को, दैट वाज इन 1398. तो योर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ द लास्ट तुगलक रूलर, दैट वाज नसीरुद्दीन महमूद तुगलक. इंडिया किसके कंट्रोल में था, दिल्ली सल्तनत किसके अंडर था, दैट वाज योर नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनके कंट्रोल में था. ही वॉज अ वीक रूलर, आई टोल्ड यू अर्लियर. सो व्हेन तैमूर इन्वेडेड, जब तैमूर ने इन्वेड किया और वॉर स्टार्ट किया, ही रियलाइज दैट ही कैन नॉट विन. उसको रियलाइज़ होता है कि ही कैन नॉट विन, सो ही फ्लेड अवे. वो भाग जाते हैं दिल्ली सल्तनत छोड़ के. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, सुल्तान लीव द एम्पायर, सुल्तान एम्पायर छोड़ के भाग जाता है. एंड दिल्ली सल्तनत कम्स अंडर तैमूर, वो तैमूर के अंडर में आ जाते हैं. तैमूर क्योंकि ही वॉज वेरी ब्रूटल, बहुत ही क्रूअल था. सो वहाँ के जो पीपल थे उस किंगडम के, जो दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे जो पीपल थे, दे डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. क्योंकि उनके लिए इसके अंडर में रहना, तैमूर के अंडर में रहना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मतलब मुश्किल था. सो उन्होंने इसको इनकी किंगडम को, तैमूर के किंगडम को रिवोल्ट करने का, इसके अगेंस्ट जाने का डिसीज़न लिया. व्हाट ही डिड तैमूर, he was no less than Hitler. He executed 1 lakh captives. जितने भी लोगों ने इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की, जितने भी लोगों ने इनके किंगडम को रिवोल्ट करा, लगभग 1 लाख. इट इज़ नॉट अ लेस अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. 1 लाख लोगों को इसने मार दिया. ही किल्ड देम ब्रूटली एंड उनके डेड बॉडीज़ को ऐसी किंगडम में छोड़ दिया टू बी रॉटन. एनिमल्स आके ऐसे ही खा जाते थे. मतलब तैमूर के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया की जो दिल्ली सल्तनत की जो कंडीशन थी, दैट वाज वेरी पथेटिक. 1 लाख पीपल वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन. नाउ द मोटिव ऑफ तैमूर वाज नॉट टू रूल इंडिया. तैमूर का मेन मोटिव इंडिया को रूल करना नहीं था. इट वाज टू रॉब ऑल द वेल्थ ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर इंडिया. इंडिया में जितनी भी वेल्थ थी उसको रॉब करके, छीन कर वापस ले जाना था. इट वाज नॉट इन अ, बिल्कुल भी इसका इंटेंशंस इंडिया को रूल करने का नहीं था. So that's all for today. That was the end of your Tughlaq dynasty. In the another video, we'll know about your Sayyid dynasty. I hope you might have understood. Thank you.